बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू किया था। आज हमें डिफरेंशिएशन के टॉपिक में आगे बढ़ना है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब y को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग डेरिवेट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विच इज डी बाई डी एक्स। तो जब y को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। और डिफरेंशिएट किस तरह होता है, पावर जो है वो पीछे आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर पावर जो है वो -1 हो जाएगी। तो 3 4 जार 12 हो रहा था और फिर 3 - 1 2 हो रहा था। ठीक है, सब में यही हो रहा था। कांस्टेंट जो है वो गायब हो जाता है। इसकी हमने कुछ एग्जांपल्स करी थी। फिर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन सीखी थी हमने। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, वही सेम स्टेप, पावर पीछे आ रही है और फिर पावर में -1 हो रहा है। लेकिन एक स्टेप ऐड क्या हुआ था, मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट। ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव उससे हम लेकिन एंड में मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, ये दो चीजें हमने, दो कॉन्सेप्ट्स के बेसिक डिफरेंशिएशन किस तरह होती है और जब ब्रैकेट में आ गई डिफरेंशिएशन तो वो किस तरह हो रही होती है, इसकी हमने काफी एग्जांपल्स करी थी लास्ट क्लास में। और एंड तक मेरे ख्याल से सब बच्चे क्लियर हो चुके थे इसमें। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर क्यों रहे हैं। एक सवाल आना चाहिए ना बच्चों आप लोगों के दिमाग में कि भाई हम लोग इतना डिफरेंशिएशन जो हम लोगों ने सीखी थी लास्ट क्लास में वो करने का फायदा क्या है, वो हम करेंगे क्यों। करने का मकसद ये है बेटा कि आपकी जो y है वो है आपकी इक्वेशन। y क्या है आपकी इक्वेशन। जब आप लेकिन y को डिफरेंशिएट करोगे और dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा तो वो होगा आप लोगों का ग्रेडियंट। वो आप लोगों का क्या होगा बच्चों, ग्रेडियंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। y क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है। जब हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो जो dy बाई डी एक्स आ रहा है दैट इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, जो रिप्रेजेंट m से होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई कर्व आ जाए, क्या बच्चों ये हमारा कर्व है। जब पॉइंट आपके कर्व पे इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे तो ये क्या होता है बच्चों, ये होता है टेंजेंट। मतलब ये वाली जो लाइन है ये है इक्वेशन ऑफ, ये है टेंजेंट की लाइन, ये है लाइन टेंजेंट की। और आप अगर एक बात नोट करो तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो ये इसका क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्मल। ये लाइन किसकी होगी, नॉर्मल की होगी। तो अब होता क्या है बच्चों, अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो आप आराम से दो पॉइंट्स निकालते हो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करते हो, आप लोगों के पास ग्रेडियंट आ जाता है। लेकिन अब जब आप लोगों के पास कर्व होगा तो कर्व में ग्रेडियंट निकालने का तरीका क्या है, आप उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास जो dy अपॉन डी एक्स आ रहा होगा वो ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, और फिर आपके पास कोई x की पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होगी, जैसे x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। जब आप इसको उस ग्रेडियंट के अंदर डालोगे dy अपॉन डी एक्स के अंदर तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो होगा आपका ग्रेडियंट। वो होगा बच्चों आपका ग्रेडियंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास लिखा हुआ है x² - 4x + 2, ये y है। हमें पता है x का कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है,
जब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ये 2 पीछे आ गया, ये बन गया 2x और x रिमूव हो जाएगा 2x माइनस 4। ये आ गया हमारे पास dy अपॉन डी एक्स। अब अगर x की वैल्यू आपको पता है तो आप x की वैल्यू को जब यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे 2 माइनस 4, तो 4 - 4 आ रहा होगा 0। तो ये जो आंसर आ रहा है बच्चों ये आपका ग्रेडियंट है। ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है आपका, ये आपका है ग्रेडियंट। ठीक है, समझ आया अब होता क्या है डिफरेंशिएशन में कि आपका जो कर्व का ग्रेडियंट है ना, वही ग्रेडियंट आपके टेंजेंट का भी होता है। जो ग्रेडियंट आपके कर्व का है वही ग्रेडियंट आपके टेंजेंट का भी होगा। कर्व का ग्रेडियंट और टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है सेम। मतलब अगर कर्व का ग्रेडियंट 2 है तो टेंजेंट का ग्रेडियंट भी क्या होगा, टेंजेंट का ग्रेडियंट भी 2 होगा। लेकिन नॉर्मल में वही होगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता था। नॉर्मल जब आता था तो हम लोग ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करते थे, तो यहाँ भी हमें नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब -1/m हो जाएगा। मतलब अगर आपके कर्व का ग्रेडियंट 2 है तो टेंजेंट का भी 2 होगा, लेकिन नॉर्मल का क्या होगा, -1/2। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एट एनी गिवन पॉइंट gradient of the curve, gradient of the curve will be equal to the gradient of the tangent and will be negative reciprocal to the gradient of normal at any given point of the curve, एक सेकेंड, at any given point gradient of the curve will be equal to the gradient of the normal, gradient of the tangent। किसी भी पॉइंट पे कर्व का जो ग्रेडियंट होगा टेंजेंट का ग्रेडियंट भी वही सेम ही होगा। इट विल बी इक्वल एंड विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल टू द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल। कर्व के ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे तो नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है। अगर कर्व का ग्रेडियंट 2/3 आ रहा है, जो कि इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके dy अपॉन डी एक्स की एक्सप्रेशन में x की वैल्यू डाल के आएगा, अगर उसका आंसर 2/3 आ रहा है तो टेंजेंट का ग्रेडियंट भी क्या होगा, टेंजेंट का ग्रेडियंट भी 2/3 होगा। और नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल विच इज -3/2। ठीक है, बात समझ आई बच्चों या कोई बात रिपीट करनी है। ठीक है जी बेटा, टेंजेंट का ग्रेडियंट और कर्व का ग्रेडियंट सेम होगा, नॉर्मल का जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो रहा होगा। बिल्कुल, अभी हम लोग एग्जांपल भी करेंगे इसकी और अच्छे से समझ आ जाएगा। जी बेटा, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेगेटिव रेसिप्रोकल कर रहे थे, बिल्कुल सेम उसी तरह करना है। वहां पे भी नॉर्मल में हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल करते थे ना, वही सेम चीज है। परपेंडिकुलर जब होता था तो 90 डिग्री होता था, उसको यहाँ पे नॉर्मल बोला जा रहा है।
ठीक है। अच्छा, एक सवाल देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा सवाल होता है, ये हमें सॉल्व करना होता है। अब हमने पिछला जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो हमने इस सवाल के लिए पढ़ा था। ये जो हमारे पास सवाल आ गया है अब बच्चों, हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन है और हमसे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन मांगी हुई है। ठीक है, और मांगी कब है? जब एक्स की वैल्यू 1 हो। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। जब आप y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, 3x² बन जाएगा। टू पीछे आगे, 2 3 जार 6, 6x। यहाँ पे 1 है, 1 4 जार 4, ये 0 हो गया, मतलब पावर हट जाएगी। +4, और कांस्टेंट जो है वो गायब हो जाता है। तो ये आ गया 6x + 4। अब अगर आपको बोला हुआ है कि x की वैल्यू 1 है, dy/dx डिफरेंशिएशन में रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट को। तो 6x की जगह 1 + 4, विच इज 6 1 जार 6 +4 10। मतलब आपका जो ग्रेडियंट है, यहाँ पे dy/dx लिख देते हैं, चलो। और यहाँ पे आप लिख दो, ये जो 10 आया है, ये आपका ग्रेडियंट आ गया। ठीक है, अब अगर आपको कोई, अच्छा, ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है ना, ये स्ट्रेट लाइंस हैं। टेंजेंट और नॉर्मल जो होती हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइंस होती है ना। तो स्ट्रेट लाइन में आपको पता है इक्वेशन होती है y - y1 इज इक्वल टू m(x - x1), जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। क्या थी इक्वेशन? y - y1 इज इक्वल टू m(x - x1). अब इस इक्वेशन के लिए आपके पास x कोऑर्डिनेट तो गिवन है 1, y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो y कोऑर्डिनेट किस तरह आएगा? जब आप x कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो y का होगा। तो y का कोऑर्डिनेट किस तरह आएगा? जब आप x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y इज इक्वल टू 3 (1 का स्क्वायर +4 1 + 1। 1 का स्क्वायर इज 1, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, +1, 3 + 4 7, +1 8। y आ चुका है 8। मतलब मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1, 8। ठीक है, अब हमें बोला हुआ क्या था? एट एनी गिवन पॉइंट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। मतलब अगर कर्व का ग्रेडियंट 10 है तो टेंजेंट का ग्रेडियंट भी क्या होगा? टेंजेंट का ग्रेडियंट भी 10 होगा। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूं पहले। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी भाई? y - y1 इज इक्वल टू m(x - x1). बच्चों y कोऑर्डिनेट 8 है, मतलब y1 की जगह 8 आएगा, x1 की जगह 1 आएगा, और ग्रेडियंट की जगह 10 आ जाएगा। y - y1 हमारे पास 8 आ गया, इज इक्वल टू ग्रेडियंट हमारे पास 10 होगा, x - x1 विल बी 1। y - 8 इज इक्वल टू 10x - 10। ये 8 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10x - 10 + 8 इज -2। तो y इज इक्वल टू 10x - 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बच्चों कोई मसला तो नहीं है?
अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, जी बेटा नॉर्मल में हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, बिल्कुल सही। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट्स आप सेम यूज करोगे 1 और 8, लेकिन ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब 10 क्या बन जाएगा, -1/10। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। y-y1 इज इक्वल टू mx-x1, सेम इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। y1 की जगह आएगा 8, ग्रेडियंट आ जाएगा -1/10 x-1। बच्चों जब भी फ्रैक्शन में ग्रेडियंट आता है तो जो भी डिनोमिनेटर है उसको दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू वाई इज 10y, -80 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स इज -x, -1 इंटू -1 इज +1। इस -1 को इस x से मल्टीप्लाई करा, -x आया। इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई किया, +1 आ गया। अच्छा -x को यहाँ ले जाता हूँ, -80 को वहां ले जाता हूँ, तो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 81। ये -80 वहां जाके प्लस हो गया, तो ये बन गया 81। तो ये जो है ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये जो आपके पास ग्रीन में है ये क्या है, आपके पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है बच्चों, कोई मसला, कोई सवाल है तो पूछो। कोई सवाल है तो बच्चों पूछ लो। ठीक है एक और सवाल देखते हैं, एक सवाल और मैं करा रहा हूँ, फिर एक सवाल आप लोगों को दूंगा। y इज इक्वल टू 4x² -6x +1, x इज इक्वल टू 2। ठीक है कोऑर्डिनेट आ गया, इक्वेशन आ गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल। ठीक है बच्चों पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने। तो dy/dx क्या आ जाएगा, 2 4 जार 8, 2 - 1 इज 1, और 1 6 जार 6 और x गायब हो गया, तो 8x -6 आ गया dy/dx, कांस्टेंट तो गायब हो जाता है। अब x दिया हुआ है 2, 8 2 जार 16 -6 इज 10, ये 10 आ गया आपका ग्रेडियंट। ठीक है अब x कोऑर्डिनेट गिवन है, y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। y कोऑर्डिनेट किस तरह आएगा, जब इस x कोऑर्डिनेट को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर -6 ब्रैकेट 2 +1। बेटा आप लोग कैलकुलेटर से आंसर निकाल लोगे, आंसर क्या आ रहा है भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जार 16 -12 +1, 16 - 12 इज 4, 4 + 1 इज 5। मतलब कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2,5 आ गए, और ग्रेडियंट हमारे पास कर्व का आ रहा है 10। ठीक है अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है अगर हमें, तो हम क्या करेंगे, y-y1 इज इक्वल टू mx-x1। कोऑर्डिनेट्स गिवन है, y1 की जगह 5 आ गया। अब ग्रेडियंट क्या आएगा बेटा,
जो ग्रेडियंट आपका यहाँ पे आया है वही सेम ग्रेडियंट आ रहा होगा टेंजेंट में। x-2 y-5 इज इक्वल टू 10x-20, y इज इक्वल टू 10x माइनस, ये -5 यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस इज माइनस, y इज इक्वल टू 10x-15। ये बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना लेते हैं भाई। क्या होगा, सिर्फ ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सेम y-y1 y-5 इज इक्वल टू, बेटा 10 को जब नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा -1/10 x-2। 10 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 10y-50 इज इक्वल टू -x+2, और 10y माइनस एक्स यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -50 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 50 + 2 इज 52। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बच्चों कोई मसला सवाल में, कोई चीज रिपीट करानी हो? अच्छा बच्चों, अब एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, बस एक सवाल आप लोग कर दो। ये क्वेश्चन 2 था हमारे पास। क्वेश्चन 3। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। इक्वेशन दी हुई है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ, ये सवाल करो फिर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? जो बच्चे बेटा ये रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में वो भी अभी वीडियो को पॉज कर लें, और फिर ये सवाल करने के बाद वीडियो को रिज्यूम करें। अच्छा भाई, सबसे सवाल हो गए? ठीक है, थोड़े डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन को करते हैं डिफरेंशिएट। सबसे पहला स्टेप होगा dy/dx इज इक्वल टू
3x² माइनस 2 3 6x प्लस 4 कॉन्स्टेंट गायब। अब dy/dx, x की जगह आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 3 × 48 माइनस 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 28। बच्चों आप लोगों का ग्रेडियंट आना चाहिए था 28। ठीक है, फिर आप लोग को निकालोगे y कोऑर्डिनेट। तो 4³ माइनस 3 4² प्लस 4 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 64 माइनस 16 3 × 48 प्लस 16 माइनस 1, ये बन गया 16 प्लस 16 32 माइनस 1 इज 31। y कोऑर्डिनेट आ रहा होगा आप लोगों का बच्चों 31। ठीक है, अब वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बेटा यहाँ तक कोई गलती तो नहीं हुई है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह क्या आएगा? कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4 और 31 है। ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं और कर्व का ग्रेडियंट ये है, तो टेंजेंट का भी यही होगा, इज इक्वल टू m विच इज 28 ब्रैकेट x माइनस 4। 28x माइनस 28 4 जार 112, ये माइनस 1 आके प्लस हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 28x माइनस 81। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अब इसको प्यार से ऊपर रख देते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो वही सेम y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y1 जो है वो 31 ही होगा। अब 28 को जब हम लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हो जाएगा -1/28, क्योंकि नॉर्मल में हमें ग्रेडियंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होता है। x माइनस x1 इज 4, 28 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 28y माइनस, बेटा 28 इंटू 31 कितना आ रहा है? 868 होता है मेरे ख्याल से, जरा कोई बच्चा कंफर्म कर दे मुझे। 28 × 31। ठीक है, 868 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, -1 इंटू -4 इज +4। तो 28y इज इक्वल टू -x प्लस, अच्छा -868 वहां जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये -x को यहाँ ले जाओ, पॉजिटिव कर दो, यहाँ भी रहने दो तो भी कोई मसला नहीं है। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है बेटा, अगर एग्जामिनर ने आपसे मेंशन नहीं किया हुआ किस फॉर्म में आंसर देने हैं, तो आप लोग किसी भी फॉर्म में आंसर दो, वो सही होगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, सवाल में ये भी सही है। अच्छा भाई, सब एक दफा चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। बिस्मा, जारा, मनाहिल, अंजिला, उस्मान, अब्दुल कादिर, सलमान, सब रिप्लाई कर दो बेटा।
कैलकुलेशन एरर हो गई थी। बेटा कैलकुलेशन एरर तो होनी नहीं चाहिए ना, आप लोगों को तो सिर्फ कैलकुलेटर में डालनी है वैल्यूज। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। कैलकुलेशन एरर तो आप लोग के ओ लेवल मैथ्स में होते थे P1 में, जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो। यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन एरर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें सब अपना, मिलते हैं कल। नहीं बेटा बिस्मा, अभी डिफ्रेंसिएशन खत्म नहीं हुआ है, अभी डिफ्रेंसिएशन काफ़ी बाकी है। ठीक है, मेरे ख्याल से एक दो क्लासेस लगेंगी अभी और। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।